आज आप लोगों ने शायद जो है मंगलाचरण भी नहीं किया। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्ठां धात्रे नमः। सर्वदेष्टां धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्ठां धात्रे नमः। सर्वदेष्टां धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्ठां धात्रे नमः। सर्वदेष्टां धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ, इसमें वैराग्य प्रकरण जो है चल रहा है। वैराग्य प्रकरण के सर्ग नंबर 21 पर अपन लोग चर्चा कर रहे हैं। वही तो है ना? ये जो नाना प्रकार के सुंदर पदार्थ भासते हैं वो सब नाश रूप हैं। भगवान राम क्या कह रहे हैं? कि तुम्हें जितने भी सुंदर सुंदर पदार्थ जगत में भास रहे हैं ये सब टिकने वाले नहीं हैं। इनमें जो आस्था रखते हैं वो मूर्ख हैं। भगवान कह रहे हैं, राम। हाँ, भगवान राम की वाणी को हम दोहरा देते हैं तो लोगों को बुरा लग जाता है। जो संसार के मनोरम पदार्थों को सत्य देख रहे हैं वो सब कौन हैं? मूर्ख हैं। यह तो मन की कल्पना से रचे हुए हैं। उनमें से मैं किसी की आस्था करूं? हे मुनीश्वर, अज्ञानी जीव का जीना व्यर्थ है, क्योंकि जीने से उसका कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता। जब कुमार अवस्था होती है तब बुद्धि मूढ़ हो जाती है, उसमें कुछ विचार नहीं होता। जब युवा अवस्था आती है तब काम विकार जो है चढ़ बैठता है। काम विकार हमारे ऊपर सवार हो जाता है। कब? जब प्रौढ़ अवस्था आती है, जब युवा अवस्था आती है, उत्पन्न होते हैं। ये सदा हमारे अपने ज्ञान को ढके रहते हैं। ये जो बालकपन के वासनाएं और युवा पने की वासनाएं और वृद्धपने की वासनाएं, ये सब हमारी आत्मा को क्या किए रहते हैं? ढके रहते हैं। इसलिए वासनाओं का नाश करो। जगत का नाश करने की जरूरत नहीं है। जगत तो जो है नाशवान है ही, इसको तो समझना भर है। यहाँ अविनाशी तत्व की कोई भी तुमको झलक नहीं मिलेगी दुनिया में। लेकिन दुनिया दिखाई दे रही है तो अविनाशी तत्व की वजह से ही दिखाई दे रही है। जैसे जाल में पक्षी बंध जाता है और आकाश मार्ग को देख भी नहीं सकता, वैसे ही काम क्रोध आदि से ढका हुआ जीव विचार मार्ग को देख नहीं सकता। जब वृद्धावस्था आती है तब शरीर जर्जरीभूत हो जाता है और महादीन हो जाता है। और जब जीव शरीर को त्याग देता है, जैसे कमल के ऊपर बर्फ पड़ती है तब उसको भंवरा त्याग देता है, वैसे ही शरीर रूपी कमल को जरा का स्पर्श होता है तब जीव रूपी भंवरा से त्याग देता है। देखो, बहुत गहरा अनुभव है। बचपन में उमंग रहती है युवा होने की। बचपन में उमंग रहती है युवा होने की, है ना? और युवाओं को प्रौढ़ होने की उमंग रहती है। लेकिन किसी बालक को, किसी युवा को, किसी प्रौढ़ को बुढ़ापा अच्छा नहीं लगता। बूढ़ा कोई नहीं होना चाहता। इस बात की निशानी देखने को मिलती है। बूढ़े बूढ़े लोग बालों पर पॉलिश करते हैं। बूढ़े बूढ़े लोग अपने अंगों को बदलवा देते हैं। बूढ़े बूढ़े लोग भस्में खाना शुरू कर देते हैं वैद्यों से। हाँ, एक बार हम एक जगह बैठे हुए थे, वो हमारे मित्र गए वहाँ, नाम नहीं बताएंगे,
और उन्होंने वहाँ लाइकोपोडियम एक मेडिसन होती है उसको मांगा वैद्य से। ये होम्योपैथी की दवा है। तो जो है मुझे हंसी आ गई। तो अब वो बोले कि आप हंस क्यों रहे हो? मैंने अब आप समझ ही गए हो मित्र होने के नाते हम क्यों हंस रहे हैं। ये लाइकोपोडियम दवा काम बढ़ाने की होती है। तो वो बुढ़े 55 साल की आयु का आदमी क्या मांग रहा है? लाइकोपोडियम दवा मांग। तो बुढ़ापा अच्छा नहीं लग रहा ना? क्या अच्छा लग रहा है? दवाइयाँ खा खा के हम अपने को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं। दवा खा खा के हम अपनी काम शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं। ये मूर्खता नहीं है तो और क्या है? बल्कि हमें तो वृद्ध अवस्था में युवाओं को समझाना चाहिए कि बेटा जहाँ से हम गुजर आए हैं वहाँ से तुम हो सके तो गुजरो मत, परंतु वो अनुभूति नहीं देंगे। क्या कहेंगे? हाँ ओ पढ़ो लिखो, अच्छी शादी होगी। अच्छा, अच्छी शादी करके क्या अमर हो जाओगे? शादी करना है तो केवल संतान उत्पत्ति के लिए, भगवान की राजी में रजा होने के लिए। हम राजी हैं उसी में जिसमें भगवान की रजा में राजी होने के लिए। हाँ, उसकी इच्छा है तो ब्याह हो जाने दो, क्या फर्क पड़ रहा है? अब उसकी इच्छा नहीं है। अब उसकी इच्छा की हमको कुछ जो है अनुभूति होना चाहिए। उससे मतलब हमारा तुम्हारी ही भीतर बैठा हुआ तुम्हारा इष्ट, अगर वो जो है आपको धक्का दे रहा है ब्याह करो तो ब्याह करो, वो धक्का दे रहा है न करो तो मत करो, है ना? हमें जो है रजामंद रहना चाहिए। हे मुनीश्वर, ये शरीर तब तक सुंदर है जब तक वृद्धावस्था नहीं प्राप्त होती। जैसे चंद्रमा का प्रकाश तब तक राहु दैत्य न आवरण नहीं किया तब तक रहता है, जब राहु दैत्य आवरण करता है तब इसका प्रकाश समाप्त हो जाता है। वैसे ही जरावस्था के आने से युवावस्था की सुंदरता विदा हो जाती है। जितना तुम रूप को लेकर के अकड़ते फिर रहे थे, हाँ, चाहे जितना सजाओ इसको, पुराने मठ पर कलई कर देने से वो नया हो जाएगा क्या? नहीं होगा। वो तो स्वाभाविक है। इसलिए शास्त्रों ने जो है जो वितरण किया है आपकी कार्य प्रणाली को शरीर देखते हुए उनकी आज्ञा का पालन करना ही चाहिए। 60 वर्ष की आयु में सारे जो है दायित्वों को, जो दायित्व तुम्हें परिवार ने दिए, घर ने दिए, उनका निर्वहन करना बंद कर देना चाहिए। वैसे मैं आज तक यहाँ जो हमारे महात्मा जी बैठे हैं वो बात कह रहे थे, मुझे वही पसंद है। हाँ, घर गृहस्थी में रहते हुए, बालपन हो चाहे युवा हो चाहे वृद्ध अवस्था हो, हम कभी भी रुचि न लें काम में, क्रोध में, लोभ में, कोई रुचि नहीं लेना चाहिए। कामी पुरुषों में भी बैठ करके तुम वहाँ से निष्काम तक खींचना सीखो। जैसे हम उदाहरण देते हैं, एक हम पिक्चर देखने गए और उसका एक बहुत प्रसिद्ध गीत है, वो शायद सब लोगों को याद होगा। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की है, इसमें से अध्यात्म जो है खींच लाओ, पिक्चर वहीं छोड़ा। वास्तव में ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की है ही नहीं। फिर क्या कहता है वो गायक, क्या कहता है? उसको खुदा मिले जिन्हें है खुदा की तलाश, मुझको तो एक झलक मेरे दिलदार की मिले। अब जो खुदा को 7वें आसमान पे ढूंढ रहे हैं उन्हें ढूंढने दो। जो भगवान को मंदिर में
खुदा को मस्जिद में, ठीक है, गुरु को गुरुद्वारे में, ईसा मसीह उसमें गिरजा घरों में ढूंढ रहे हैं, उन्हें ढूंढने दो। तुम कहाँ ढूंढो? अपने दिल में, अपने दिलदार को, अपने यार को। अब ये देखना कि यारी तुम्हारी कहीं जो है, हाँ, जिस चमड़े से तो नहीं हो गई। तुम्हारी यारी किससे है? चमड़े से बता रहे। तो मर जाओगे, नर्क चले जाओगे। पिक्चर भूल के मत देखना। फिर इन पिक्चर वालों ने बर्बाद किसको किया है? जो चमड़ी के पुजारी हैं। हाँ जी, जो चेतन के पुजारी हैं, उनका ये सिनेमा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि सिनेमा में से अध्यात्म निकाल के रख लेते हैं। नहीं निकल रहा अध्यात्म? निकल रहा है कि नहीं? हाँ जी। तो ऐसे ही जब कोई चर्चा होती है तो एक लक्ष्यात्मक वाक्य होता है, एक वाच्यात्मक। हमारी सब बुद्धि वहीं वाच्य में लगी रहती है, क्योंकि वही कहेंगे हम। पर दोष दर्शन करना तुम्हारी आदत है, निज दोष दर्शन करना तुम्हारी आदत नहीं। और ये आदत बुरी संभाल लो कि बस हो गया। इसका नाम भजन है, बाकी कोई भजन नहीं। हे मुनीश्वर, जरा के आने से शरीर कृश हो जाता है। जैसे वर्षा काल में नदी बढ़ जाती है, वैसे ही जरा अवस्था में तृष्णा बढ़ जाती है। और जिस पदार्थ की तृष्णा करता है वह पदार्थ भी दुख रूप है, इसलिए तृष्णा करके आप ही दुख पाता है। हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी समुद्र में चित्त रूपी बेड़ा पड़ा है, और राग द्वेष रूपी मक्षों से कभी ऊर्ध्व को जाता है, कभी जो है नीचे को जाता है, स्थिर कदाचित नहीं रहता। हे मुनीश्वर, काम रूपी वृक्ष में तृष्णा रूपी लता और विषय रूपी फूल हैं। जब जीव रूपी भंवरा उसके ऊपर बैठता है, तब विषय रूपी बेल से मृतक हो जाता है। हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी एक बड़ी नदी है, उसमें राग द्वेष आदि बड़े बड़े मक्ष रहते हैं। उसी नदी में पड़े हुए जीव दुख पाते हैं। जिस संसार की इच्छा करता है वह संसार तो नाश को प्राप्त हो जाता है। यहाँ जितनी हम वांछाएं रखते हैं, जितनी आकांक्षाएं रखते हैं, सब संसार से रखते हैं। वही संसार से रखी हुई आकांक्षाएं कभी पूर्ण नहीं हुआ करती, क्योंकि संसार स्वयं में अपूर्ण है। अब अपूर्ण से तुम पूर्णता की चाह करते हो, तो कैसे जो है तुम्हारी चाह पूरी हो जाएगी? होगी क्या? दिन रात एक ही गीत गाते रहते हो, हाय पैसा, हाय पैसा, पैसा पैसा। और पैसा क्या है? मनुष्य की बनाई हुई एक मिट्टी का सांचा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब तुम्हारी लगन उसमें लगी हुई है। इसलिए लोभी आदमी दान के नाम से चिढ़ता है। लोभी आदमी, लोभी वो नहीं होता, हाँ, जो पैसा खर्च नहीं करता, उसे लोभी नहीं कहते। लोभी उसको कहते हैं जिसका चित्त हमेशा धनमयी होता है, वो लोभी होता है। लोभ की सही परिभाषा है, जिसका चित्त हमेशा धन में लगा रहता है, वो आदमी अत्यांतिक लोभी है। पैसा तो है तो खर्च करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। ठीक है। अब कभी स्वीकार ही नहीं करे हमारे पास पैसा, कभी नहीं रहता, और लगा पैसे ही में ही रहता है। आकांक्षा कहाँ की, तृष्णा कहाँ की है? पैसे की। और है हमारे पास पैसे नहीं, तो फिर लगा क्यों है? फिर उसमें क्यों लगा है? तो ये बड़ी भारी जो है चिंताजनक स्थिति है। इस स्थिति पर विचार करो। इसी के लिए कथाएं हैं, चाहे राम कथा हो, चाहे भगवत कथा हो, शिव कथा हो, कोई सी भी कथाएं हों। सारी कथाएं तुम्हारी व्यथा मिटाने के लिए है, व्यथाएं बढ़ाने के लिए कथाएं नहीं।
हे मुनीश्वर, तरंगों के समूह के रण रूपी समुद्र को तर जाने वाले को भी मैं सूर नहीं मानता, परंतु जो इंद्रिय रूपी समुद्र में मनोवृत्ति रूपी तरंग उठते हैं, उस समुद्र के तर जाने वाले को मैं सूर मानता हूँ। श्री राम जी कह रहे हैं कि अगर कोई सागर में कूद जाए और तैरने में बहुत बलवान हो, सारी लहरों को काटता हुआ किसी टापू पर पहुंच जाए, वो सूर नहीं है, वो वीर नहीं है, बल्कि तुम्हारे भीतर जो है, जो वृत्तियाँ रूपी लहरें उठ रही हैं, इन लहरों को जो है हाँ जड़ से उड़ा देता है जो, वो सूरवीर है। सब लहरें हैं हमारे भीतर, हमारी वासनाएं ही लहर हैं। अभी हमारे महात्मा जी कह रहे थे ना, उपासना, उप आसना, उपवास और व्रत में जमीन आसमान का फर्क है। वृत्तियों के प्रवाह को रोकने का नाम व्रत है। रोजाना वृत्ति क्या करती है? दाल रोटी खाती है, हाँ दाल रोटी खाती है, कोई सब्जी रोटी खाती है, कोई अच्छे अच्छे पकवान खाती है। तो सप्ताह में इस वृत्ति को थाम लेने का नाम व्रत है, यानी विराम देने का नाम व्रत है। भूखों मरने का नाम व्रत नहीं है। कुछ सारी बात समझ में। ऐसे ही तुम्हारी जो धंधे की, नौकरी की, फलाना काम की, चाहे वो सतोगुण प्रधान हो या तमोगुण रजोगुण प्रधान हो, उस पर ब्रेक लगाइए। तुम करने के अहंकार में फूले फूले फिरते रहते हो। इस कर्तापने के अहंकार पर व्रत लगाने का नाम सच्चा व्रत है। यद्यपि भोजन पे भी व्रत लगा लो तो व्रत ही कहा जाएगा, हमें उसका विरोध नहीं है, लेकिन सच्ची बात तो यही है, जो गंदी वृत्तियां तुम्हारी उठती रहती हैं, दूसरों का शोषण करने की वृत्तियां जो उठती रहती हैं, अपने को जो है सबसे श्रेष्ठ बनाने की वृत्तियां जो उठती रहती हैं, इन वृत्तियों पर रोक लगाने का नाम व्रत है। ऐसे व्रत का पालन करने वाले को भूखे रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है। अब सवाल आता है, देखो दूसरे तरीके से समझ लो इसी बात को। आहार और निराहार, आप केवल अपनी रसना से ही आहार नहीं करते, आप आँख से भी आहार करते हैं, आप कान से भी आहार करते हैं, आप त्वचा से भी आहार करते हैं, नाक से भी आहार लेते हैं। पांचों जो है ज्ञानेंद्रियां हमारी क्या कर रही हैं? आहार ही तो ले रही हैं, है ना। अब इस आहार को कुछ समय के लिए निराहार बना दो, दृश्य का मजा मत लो, शब्दों की जो है जाल में न फंसो, रसना की रस को थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, और त्वक स्पर्श इंद्रिय को तो बिल्कुल बंद कर दो। इस प्रकार से जो है आप वृत्ति हो जाएंगे। किसी को कबीर बाबा ने लिखा, 5 सखी मिल तपें रसोई, सुरत सुहागन परस है, सतगुर ज्ञान बदरिया बरस। ये है व्रत, सच्चा व्रत। यही माताओं को समझाया करो। ये हठ पूर्वक भूखे रह करके, हाँ, और घर में जो है कलह मचाने का नाम व्रत नहीं है। आज तीजा है, पति देव के लिए व्रत, आज एकादशी है, फलाने के लिए व्रत। इनकार नहीं है मुझे। देखो, जो बालक हैं उन्हें तो खिलौना ही दिए जाएंगे, जो कुछ नहीं समझते उनके लिए तो वो खाने पीने वाले ही व्रत ठीक हैं। लेकिन अगर समझदार है कोई, तो समझदार होकर के तुम क्यों अपने शरीर को, हाँ, भूखा प्यासा रखते हो, फिर बीमार हो जाते हो।
हम अभी 9 दुर्गों में तुम्हें ऐसी ऐसी माताओं के दर्शन कराएं जो अपने को ब्लड प्रेशर बढ़ा लेंगी, डायबिटीज़ बढ़ा लेंगी, हाँ, अपना स्वास्थ्य खराब कर लेंगी, लेकिन भूखी जरूर रहेंगी 9 दिन। क्यों? क्योंकि हमको अभी सम्यक बोध नहीं है। क्या जरूरी है जब तुम्हारा स्वास्थ्य खराब है तो भूखे रहने का व्रत किया जाए? ये व्रत क्यों नहीं करते हो जो दिन रात तुम्हें सता रहा है? नातियों की याद आती है, नातिनों की याद आती है, हैं? इस याद पे ब्रेक क्यों नहीं लगाते हो? जो सच्चा व्रत है। हाँ, नाती नातिन अपने विदेश में घूम रहे, मौज कर रहे हैं, तुम यहाँ याद कर कर के मरी जा रहे। और वो जो खेल चल रहा है वो जानने वाले जानते हैं। जी हाँ, जिनके बच्चे विदेशों में काम कर रहे हैं वहाँ से वो रकम भेज देते हैं और ये महाराज जी उन्हीं औरतों को वहाँ बिठाल करके उन्हीं के खर्चे से और अपना यश लूट रहे हैं। बर्बाद कर दिया धर्म को इन लोगों ने। धर्म के नाम पर जो है धर्म की चर्चा करके जाने कितनी भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं और बर्बाद धर्म का हिरास कर दिया और कहते हमसे बात करो आके। अब इसमें एक रहस्य रहता है, आप कभी भूल के भी करने के लिए बात मत जाना। जनता उनकी है, जो भीड़ इकट्ठी हुई है वो किसकी है? भीड़ इकट्ठी है? करने वाली। है कि नहीं है? तुमने यदि वहाँ विरोध किया जाके तो ये जो लाखों की संख्या है तुमको मार डाले। बिल्कुल ऐसे ही। और इसी डर से वहाँ कोई विरोध नहीं कर पाता है। नहीं, हुक तो बहुत उठती है लोगों को। हाँ, ये कोई तमाशा है? हम आप लोगों से पूछते हैं, आप में किसने नहीं हनुमान चालीसा का पाठ किया? आप लोगों में बहुत लोग हैं जिन्हें 40 साल 50 साल हनुमान चालीसा का पाठ करते हो गया हैं। तुम पे प्रसन्न क्यों नहीं है बालाजी? तुम भी जो है ऐसे पर्चा किया करो, लिख दिया करो। तुम्हारी 40 साल की मेहनत बेकार और इनकी 4 दिन की मेहनत में ही ये हाल मचा है कि चाहे जिसका पर्चा लिखने लगते हैं। ये बड़ी बड़ी योजनाओं के अधीन कार्य होते हैं, इसलिए इन चक्रों में पड़ने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा अध्यात्म का सहारा लो। तुमने कुकर्म किए हैं तो फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। बालाजी महाराज और फलाने जी तुम्हारा कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। जो जस कर है सो तस फल चाखा, है ना? तो हम फिर क्यों चक्कर में आ जाते हैं? तो ये जो अध्यात्म रहस्य है ये केवल सीख करके वो मौन धारण करने के लिए थोड़े ही है। घर की माताओं को, समाज की माताओं को इन्हें समझाया करो। हम तो किसी को जो है टिकने नहीं देते। क्यों भूखा मरोगी? क्या जरूरत है भूखे मरने की? व्रत करना है तो इसका करो। ये लगी रहती है ना, हाँ, सवेरे जगी और जग करके जो है रसोई में घुस गई। बहू आप पलंग पे पड़ी है, अब रसोई में लगी और खिला रही हैं बना बना के बम्बन को। ये बंद करो। जो बंद करना है, जो व्रत लेना है, वो तो व्रत लेते नहीं, भूखों मरेंगे। इसीलिए आज धर्म का ह्रास हुआ है। अगर आप किसी को सुविधा दोगी तो उससे वो मना थोड़ी करेगा। चलो अच्छे मिले जो है ये बुढ़ा बुढ़ी, तो इसके प्रभाव को जो रोक लेता है वो वीर है। ऐसी क्रिया अज्ञानी जीव आरंभ करते हैं कि जिसके परिणाम में दुख ही दुख हो। जिसके परिणाम में सुख है उसका आरंभ वे नहीं करते और काम के अर्थ की धारणा करते हैं। ऐसे आरंभ से शरीर की शांति के पीछे भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। वे कामना करके सदा जलते रहते हैं। जो अनात्म पदार्थों की तृष्णा करते हैं उनको शांति कैसे प्राप्त हो सकती है? राम जी ये भी बता रहे हैं कि तुम घर में कमरे में घुस जाते हो, कहते उनका तो मौन है। क्या है?
हमको यार एक मौनी बाबा मिले